जी साथियों, आज हम बात करते हैं कि अब की बार वर्दी हमारे पुलिस भर्ती की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर होंगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो आपके लिए क्राइटेरिया को पार करना है और आप क्या आवेदन कर पाएंगे या नहीं। आपके भी मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। उसके बाद इसके जो पाठ्यक्रम है उस पर भी बात करेंगे। वैसे इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। एक कमेंट करके बताइएगा कि आप भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्या आप भी आवेदन करेंगे और आवेदन करने के साथ साथ क्या आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके भी मन में, आपके भी जहन में उठ रहा होगा। तो उन सभी प्रश्नों के जवाब को लेकर इस सेशन को हम आपके साथ लाइव लेकर चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक है उम्र सीमा। अगर हम उम्र की बात करें तो आपके मन में एकदम छोटा सा सवाल आता है, हाँ सर उम्र सीमा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उम्र सीमा क्या क्या होगी। वैसे हमने इस पर वीडियो बना दिया है, उम्र सीमा कि उम्र की सीमा क्या होगी। दूसरी अगर हम बात करें योग्यता में, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें योग्यता की में कितने योग्यता के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 12वीं, ध्यान दीजिएगा, जो भी 12वीं पास हैं वो यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये इसके पाठ्यक्रम के साथ साथ कौन सी किताबें इसके लिए बेहतर होंगी, सबसे ज़्यादा फोकस उस बात पर हम लोग को करना है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अगर सामान्य व्यक्ति हैं तो सामान्य व्यक्ति की जो सामान्य जनरल है उस पर भी हमने एक वीडियो बना के रखा है। जनरल जो युवा हैं उनकी जो उम्र सीमा, अगर यहाँ पे बात करें मेल की, तो मेल की जो उम्र सीमा है वो 18 साल से लेकर 23 साल तक है। अभी कोविड को लेकर भी बात चलेगी, कोविड को लेकर 2 साल की उम्र में छूट दी जाएगी तो ये हो जाएगी 25। अगर मे भी फीमेल की बात करें तो 18 साल से लेकर, इसमें जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उन्हें 3 साल की छूट है, तो यहाँ पर हो जाएगी उनकी उम्र 26 साल। कहीं ये 22 और 25 है, 3 साल की छूट है। अगर हम जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, अगर हम यहाँ पे जैसे ओबीसी की बात करें, हम एससी की बात करें, तो ओबीसी और जो एससी हैं अगर हम इनकी उम्र सीमा की बात करें तो इनमें जो मेल कैंडिडेट हैं वहाँ पर इनको 28 साल के, यहाँ पर 18 साल से लेकर 28 साल अगर उम्र है तो ये आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस उम्र सीमा में आते हो तो आप आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर हम अभी बात फीमेल की करें, अगर फीमेल अभ्यर्थी है और ओबीसी और एससी के, तो उनकी अगर उम्र सीमा की बात करें तो इनमें भी 3 वर्ष की छूट है, तो ये 18 साल से लेकर 31 साल तक हो जाएगी, ठीक है, जो महिला है। और एससी अगर हम बात करें, एससी और एसटी, जो ओबीसी महिला उनके लिए तो हो गया, एसटी महिला हो गया, लेकिन जो एसटी है, एसटी अगर हम बात करें तो एसटी महिला के लिए भी यही है। तो एसटी पुरुष की सीमा की बात करें तो एससी एसटी सीमा जो है वो 28 साल तक, ओबीसी एससी है, यहाँ पे एसटी है। कहीं कहीं एसटी की भी 31 साल दिखाई दे रही है। तो अलग अलग जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो पूरी तरह से यहाँ पर बात पूरी तरह से, जैसे ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के हो इस पर 5 वर्ष का आरक्षण है। मतलब अगर हम वो बात करें कि आरक्षण किसको है, तो जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, एससी के अभ्यर्थी हैं और एसटी के अभ्यर्थी हैं, इन्हें 5 वर्ष उम्र में छूट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगी कि आप आवेदन कर पाएंगे नहीं। आप जरा कमेंट कर बताएं अगर आपको लगता है कि आवेदन कर पाएंगे या नहीं। तो दूसरी चीज़ जो आती है वो हाइट को लेकर आती है। दूसरी चीज़ क्या आती है, हाइट को लेकर आती है, अभ्यर्थियों के जो जरूरी मानक हैं। तो अगर मानक की अगर हम बात करें तो अगर हाइट की बात करें तो हाइट की जो सामान्य पुरुष हैं, सामान्य पुरुष की बात करें, जनरल ओबीसी एससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अगर हाइट की हम बात करें, ऊँचाई की बात करें, अगर हम हाइट की बात करें, क्योंकि यह भी सवाल आप सभी के जहन में आता है कि सर कितने हाइट तक लेंगे। अगर हाइट की हम बात करें, यहाँ पे मेल जनरल हैं, ओबीसी हैं और एससी हैं, इनकी जो है वो 168 सेमी, वो कितना 168 सेमी हाइट है, पुरुष अभ्यर्थी है। और अगर महिला अभ्यर्थी की बात करें, यहाँ पर अगर फीमेल की हम बात करें तो इनकी 152 है, कितनी है 152। लेकिन जो एसटी पुरुष और एसटी महिला है उनमें अब 160 है और 147 है। तो यह बात आप लोग जानते रहेंगे कि यहाँ पे भी पूछा जाता है। और महिला अभ्यर्थी की अगर वेट की बात की जाए तो 40 kg, महिला अभ्यर्थी की अगर वेट की बात की जाए तो यहाँ पर है 40 kg न्यूनतम होना चाहिए। मतलब आपका वेट 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 kg 3 kg कम है अभी आप बढ़ा सकती हैं, तो आपके पास अभी मौका है। अगर फुलाने की बात करें, पुरुष को जो सीना फुलाया जाता है वो 79 है, 79 सेमी से बात करें, 79 से 5 सेमी फूलेगा तो 84 सेमी होना चाहिए फुलाने पर। यह आपका फिजिकल में भी आता है। तो इतना चीज़ आपके पास तैयार होनी चाहिए, ये बातें आपके पास, मैंने आपको इतना चीज़ अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और एसआई की बात करें तो वहाँ पर एसआई दरोगा बनने के लिए आपके पास योग्यता जो है वो स्नातक की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की जो बात थी, यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि आयु सीमा क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से परीक्षा की तैयारी करनी, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए कौन सी किताबें बेस्ट होंगी, इसका पाठ्यक्रम क्या है। अगर हम किताबों की बात करें, अगर हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, हाँ वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। हम आपके लिए निःशुल्क क्लासेज भी लेकर आ रहे हैं जल्दी इन सभी सेशन की। अगर हम बात करें यहाँ पर आप सभी के साथ कि कौन सी इसका जो पाठ्यक्रम है, अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें, सॉरी यहाँ पे
अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें यहाँ पे, पाठ्यक्रम, तो जो पाठ्यक्रम इसका जो सिलेबस है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो 4 भागों में डिवाइड है और ये एमसीक्यू आधारित लिखित परीक्षा पर होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ, मतलब ये पहली बार आपको इस तरह की परीक्षा देखने को मिल रही है। इसके जो है इसमें नकारात्मक अंक होंगे 1/4, नकारात्मक होंगे 1 प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे, ये सब कॉमन बात है। और लेकिन इसके जो पूरा पेपर सेटल होगा वो 4 सेशन में होगा। अगर हम बात करें इन चारों के, सबसे पहले आपके लिए हिंदी होगा। हिंदी देखिए स्कोरिंग है, हम सभी और आप सभी ये जानते हैं कि हिंदी आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार पढ़ते आ रहे, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ हिंदी सबके लिए कॉमन है। तो हिंदी के जो है इसे व्याकरण आएंगे, साहित्य के सवाल बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी साहित्य से सवाल पूछ ले जाते हैं, तो हिंदी व्याकरण आपको पढ़ने। अगर इसकी किताब की बात करें तो हरदेव बैरी हैं और उसके साथ हरदेव बैरी की अच्छी किताब मानी जाती है, लेकिन आदित्य प्रकाशन किताब अच्छी है जो प्रीवियस ईयर पेपर पे है। यूपी ट्रिपल के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपी एसआई की जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उनसे आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और साथ साथ आप आदित्य प्रकाशन की किताबों को भी पढ़ सकते हैं। हिंदी के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आता है वो है गणित। गणित सभी के लिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होता है कि गणित को लेकर सब रहते हैं, सर गणित में क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। गणित का जो सवाल है वो जब परीक्षा में आता है तो सांसें फूलने लगती हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है, कई बार सबके साथ होता है। और प्रश्नों की अगर हम बात करें, जो हिंदी है, अगर हिंदी की जो प्रश्न संख्या है वो 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें, यहाँ पे जो प्रश्न है वो 37 पूछे जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें गणित की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 38 सवाल यहाँ से जो पूछे जाते हैं गणित के। गणित में देखिए अंगणित होता है, बीजगणित है, ज्यामिति भी है, और साथ साथ आप देखे होंगे आजकल मीन मीडियन माइन, मतलब जो आपने देखा होगा माध्य माध्यिका है, बहुलक है, वहाँ से भी सवाल आजकल खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपने देखा ग्राफ वाले सवाल पूछे जाने का खूब ज़्यादा ट्रेंड है। तो यहाँ पर इन सभी तथ्यों को तैयार करना है। और गणित के लिए अगर हम किताबों की बात करें तो इसके लिए आप चाहें तो सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए पूरी गणित की जो सीरीज़ की क्लासेज लाइव सेशन लेकर आएंगे, जो आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। और देखिए नोट संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है ना, उस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ई-लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप से आप वहाँ पे पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो गणित है वहाँ पे आपको 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। और गणित के लिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि सभी के लिए टेढ़ी खीर होती है। और हिंदी तो स्कोरिंग है, हिंदी तो सभी कर ले जाएंगे, सरल हिंदी आती है। गणित का भी लेवल बहुत हाई नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है गणित से आपको डर लग रहा है तो गणित की स्पेशल सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, गणित की स्पेशल क्लास खासकर यूपी पुलिस के लिए। तो आप चाहेंगे तो हम आपके सेशन की शुरू करेंगे, उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप गणित पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए स्पेशल सेशन शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है वो रीजनिंग है, जिसे हम तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं। तर्क शक्ति, ये वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह के आते हैं और ये भी बहुत स्कोरिंग होता है और इस समय तोड़ता है, इसको टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा टूटता है। और रीजनिंग की बात करते हैं तो भी आपके 37 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये भी पूरा प्रैक्टिस पर। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर खंगाल सकते हैं और उसके लिए चाहे आप एक अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक अच्छी किताब आती है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। उस किताब का अरिहंत प्रकाशन की आती है, सस्ती किताब है, अच्छी किताब है, तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। 100 रुपये की, 110 रुपये की आती है, ठीक है। तर्क शक्ति के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका जीएस जीके। जीएस जीके से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सवाल जीएस जीके से आते हैं वो आपके 38 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल हैं यहाँ पर? 38 सवाल है। जीएस जीके के साथ साथ इसमें यूपी स्पेशल भी है और इसमें विविध भी है। इसमें हम बात करें तो विविध भी है, माने 4 सेक्शन है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो भी आपके रिवीजन से आ सकता है। इसके लिए भी पूरी अगर आप चाहें तो जीएस जीके की भी यूपी और विविध की स्पेशल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर नोट्स है, इनकी भी नोट्स आप लेकर पढ़ सकते हैं। गणित की भी, हिंदी की भी, मैंने अलग अलग नोट्स भी अगर आप चाहें ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर यूपी पुलिस के लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ इसकी तैयारी कैसे करनी है। इनके लिए अगर हम बात करें जीएस जीके के लिए सबसे बढ़िया किताब जो है वो लूसेंट की है। यूपी स्पेशल की बात करें तो परीक्षा वाली किताब आती है, केसरी नंदन की अच्छी किताब है। विविध की अगर हम बात करें तो विविध लूसेंट के ही अंत में विविध है, लेकिन जो विविध के सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, जो विविध के सवाल पूछे जाने के ट्रेंड है वो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको मिल जाएंगे और ई-लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपने तैयारी ठीक ठाक कर लिया और आपकी तैयारी अच्छी है तो कोशिश करिए कि ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक को रिवीजन करने का। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर स्कोर करेंगे। और देखिए पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी और आपको आवेदन हो रहा है और अब लड़कों की संख्या ज़्यादा, कम से कम ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 लाख आवेदन होने वाला है यूपी पुलिस के लिए। लगभग 20 लाख आवेदन होगा और 20 लाख आवेदन में से आपको ही नौकरी क्यों मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। नेगेटिव मार्किंग होगी, कम समय में आपको तैयारी करनी होगी। इस बार परीक्षा क्या है, सामने बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा होगा, आपको सॉल्व करना होगा। कहीं ना कहीं ये आपके मन में और एक अजीब सा सवाल आएगा, सर ये कैसे हम कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आप जरूर कर पाएंगे अगर आपने फॉर्म भरा, अगर
अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसके लिए एक पॉइंट का जो सिलेबस, इसका जो पाठ्यक्रम है, उस पर भी हम पूरा एक एक करके बात करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। टेलीग्राम पर जितने भी शायद वीडियो को देख रहे हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, अगर टेलीग्राम पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिएगा फेसबुक पेज से, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर एससीईआरटी और एससीईआरटी किताब पढ़े। देखिए, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हैं, जो नोट्स की बात कर रहे हैं, वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के जितने भी नोट्स हैं वो आपके एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी इन किताबों के साथ साथ जो भी किताबें मैंने आपको बताई हैं इन सभी किताबों के साथ हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में करिए, क्योंकि लगातार अगर आप तैयारी करते आ रहे, काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं बार बार आपसे कहूँगा कि आप ज़्यादा जो समय, ज़्यादा अपना जो समय वो प्रैक्टिस पर दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे उतना सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे। और तैयारी करने के लिए मैं बार बार आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि तैयारी करने के लिए कोई जादू छड़ी नहीं, हम घुमा देंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको मेहनत करना होगा, अपने पूरे दिन की दिनचर्या को कम से कम 8 घंटे में डिवाइड करना होगा, क्योंकि 8 घंटे भी अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको पुलिस बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि यूपी पुलिस के पैटर्न बेधक पैटर्न नया होगा, नए पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। यूपी पुलिस की जो नोट्स है वो नए पैटर्न पे है, लेकिन नए पैटर्न के साथ साथ आपको समय का ध्यान रखना, क्योंकि समय तोड़ेगा, टाइम टेकन होगा, और कम समय में जो ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएगा वही सिलेक्शन के दावेदार होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि क्या जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या कम पढ़ते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं, जी नहीं पढ़ते समय, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए नोट्स में कह रहा हूँ, कम समय में आप बेहतर तैयारी करने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आप सभी के लिए बेस्ट हैं। वैसे आप जो चाहें मार्केट से भी ले सकते हैं, मेरी निःशुल्क क्लासेज आपके लिए लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस के लिए हम बेहतर विशेष कोई क्लासेज आपके लिए लेकर आएँ, तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके लिए डे बाय डे प्रतिदिन क्लास लेकर आएंगे, इसकी मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। लेकिन मैं बार फिर से कहूँगा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे उतना हम सिलेक्शन के और आप सिलेक्शन के धीरे धीरे करीब पहुँचेंगे। वैसे मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अभी की बार वर्दी हमारे को पूरा करना, अपने परिवार का सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। और इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को मैं बार बार कहूँगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर उसे बार बार ध्यान से पढ़िएगा, कई बार सॉल्व करिएगा। यहाँ तक यूपीएसआई के पेपर भी, जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, तर्कशक्ति है, उससे कहीं ना कहीं एक रफली आइडिया भी आपको मिलता जाएगा। फिर भी अगर इससे जुड़ा, यूपी पुलिस से जुड़ा आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है, तो आप सभी साथी इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, अपने सवाल पूछ लीजिए। और ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है जो प्ले स्टोर पर है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सभी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। घर बैठे भी नोट्स अपने पास मंगा सकते हैं। वैसे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम अगले दिन से आपके लिए क्लासेज भी अरेंज कर रहे हैं। फिर भी कोई प्रश्न, कोई सवाल हो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।